सांसों पर ध्यान का लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 7 सेकेंड। ध्यान से बाहर आने का समय हो रहा है। धीरे धीरे हम अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। जिस जगह हम बैठे हुए हैं, जिस कमरे में बैठे हुए हैं, become alert of the seat on which you are seated upon. धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए और आप 5 मिनट के लिए लेट जाएं। टेक फुल रेस्ट फॉर 5 मिनट। ध्यान से हम बाहर आएंगे और 5 मिनट के लिए आप पूरी तरह से विश्राम करें। कोई लेटने की जगह पास में देखें और लेट जाएं 5 मिनट के लिए, जस्ट फॉर 5 मिनट। हम 5 मिनट थोड़ा ओशो को सुनेंगे। योगम् आत्मविशुद्धये। कैसे के शुद्ध भूमि में कुशा मृगशाला और वस्त्र है, ऊपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अंतर गुहा में प्रवेश के लिए वो जो हृदय का अंतर आकाश है, उसमें प्रवेश के लिए कृष्ण ने कुछ विधियों का संकेत अर्जुन को किया है। योग की समस्त विधियां बाहर से प्रारंभ होती और भीतर समाप्त होती। यही स्वाभाविक भी है, क्योंकि मनुष्य जहां है वहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। मनुष्य की जो स्थिति है वही पहला कदम बनेगी और मनुष्य बाहर। इसलिए योग की कोई भी शुरुआत स्वभावतः बाहर से होगी।
हम जहां हैं वहीं से यात्रा पर निकल सकते हैं, जहां हम नहीं हैं वहां से यात्रा शुरू नहीं की जा सकती। इस संबंध में 2-3 अनिवार्य बातें समझ लेनी चाहिए, फिर कृष्ण की विधि पर हम विचार करें। बहुत बार ऐसा हुआ है, जो जानते हैं उनका मन होता है आपसे कहें वहीं से शुरू करो जहां वे हैं। उनकी बात इंच सही होती है, फिर भी बेकार हो जाती है। मैं जहां हूं, अगर मैं किसी दूसरे को कहूं कि वहां से शुरू करो, तो भला बात कितनी ही सही हो, वो दूसरे के लिए व्यर्थ हो जाएगी। उचित और सार्थक तो यही होगा कि दूसरा जहां है वहां से मैं कहूं कि यहां से शुरू करो। बहुत बार जानने वाले लोगों ने भी अपनी स्थिति से वक्तव्य दे दिए हैं जो कि किसी के काम नहीं पड़ते, और उन वक्तव्यों से बहुत बार हानि भी हो जाती है, क्योंकि वहां से आप कभी शुरू ही नहीं कर सकते। सुनेंगे, समझेंगे, सारी बात ख्याल में आ जाएगी, और फिर भी पाएंगे कि अपनी जगह ही खड़े हैं, इंच भर हट नहीं पाते, क्योंकि जहां आप खड़े हैं वहां से वो बात शुरू नहीं हो रही। वो बात वहां से शुरू हो रही जहां करने वाला खड़ा है, और यात्रा तो वहां से शुरू होगी जहां आप खड़े हैं। मैं अगर मंदिर के भीतर खड़ा हूं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि मंदिर के भीतर आ जाओ, और सीढ़ियों की चर्चा छोड़ सकता हूं, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं वहां सीढ़ियों का कोई भी प्रयोजन नहीं। द्वार दरवाजों की बात न करूं, हो सकता है, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं अब वहां कोई द्वार दरवाजा नहीं। लेकिन आपको द्वार दरवाजा भी चाहिए होगा, सीढ़ियां भी चाहिए होंगी, तभी मंदिर के भीतर प्रवेश हो सकता है। जो आत्यंतिक वक्तव्य है, अंतिम वक्तव्य है, वे सही होते हुए भी उपयोगी नहीं होते। कृष्ण ऐसी बात कह रहे हैं जो कि पूरी सही नहीं है, लेकिन फिर भी उपयोगी। और बहुत बार कृष्ण जैसे शिक्षकों को ऐसी बातें कहनी पड़ी हैं जो कि उन्होंने मजबूरी में कही होंगी, आपको देखकर, आपकी कमजोरी को देखकर। वे वक्तव्य आप पर निर्भर हैं, आपकी कमजोरी और सीमाओं पर निर्भर है। अब जैसे कृष्ण कह रहे हैं आसन की बात, कि आसन न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, जो भीतर पहुंच गया वह ऊपर नीचा, आसन न आसन कुछ भी शेष नहीं रह जाते। वैसा भीतर पहुंचा हुआ आदमी कह सकता, जैसा कबीर ने बहुत जगह कहा है कि क्या होगा आसन लगाने से, सब व्यर्थ है। कबीर गलत नहीं कहते, कबीर एकदम ठीक ही कहते। लेकिन कबीर जो कहते हैं उसमें और आप में इतना बड़ा अंतराल, इतना बड़ा गैप है कि वो कभी पूरा नहीं होगा। कबीर कहते हैं क्या होगा मृग छाल बिछा लेने से, ठीक ही कहते हैं, गलत नहीं कहते। मृग की चमड़ी भी बिछा ली, उस पर बैठ भी गए तो क्या होगा। आत्यंतिक दृष्टि से, आखिरी दृष्टि से कबीर ठीक ही कहते हैं कि क्या होगा, कितनी ही मृग चर्म बिछा के बैठ जाए तो होना क्या है। फिर भी जब कृष्ण कहते हैं तो कबीर से ज्यादा करुणा है उनके मन में जब वो अर्जुन से कहते हैं कि मृग चर्म पर बैठकर न अति ऊंचा हो आसन, न अति नीचा हो, सम हो,
ऐसे आसन में बैठकर चित्त को एकाग्र करे, इंद्रियों के व्यापार को समेट ले, इंद्रियों का मालिक हो जाए, तो ही योग में प्रवेश होता है। कृष्ण और कबीर के इन वक्तव्यों में इतना फासला क्यों है? देखकर लगेगा कि या तो कृष्ण गलत होने चाहिए अगर कबीर सही है, या कबीर गलत होने चाहिए अगर कृष्ण सही है, जैसा कि सारी दुनिया में चलता है। हम सदा ऐसा सोचते हैं इन दोनों से दोनों तो सही नहीं हो सकते। हाँ, दोनों गलत हो सकते, लेकिन दोनों सही नहीं हो सकते। कबीर तो कहते हैं फेंको ये सब, इस सब से कुछ ना होगा। अब कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इस सब से यात्रा शुरू होगी। क्या कारण है? और मैं कहता हूं दोनों सही। कारण सिर्फ इतना है कि कबीर वहां से बोल रहे हैं जहां वो खड़े हैं, और कृष्ण वहां से बोल रहे हैं जहां अर्जुन खड़ा है। कबीर वो बोल रहे हैं जो उनके लिए सत्य है, कृष्ण वो बोल रहे हैं जो कि अर्जुन के लिए सत्य हो सके। गहरे अर्थों में क्या फर्क पड़ता है? आत्मा का कोई आसन होता है? गड्ढे में बैठ गए तो आत्मा न मिलेगी, ऊंची जमीन पर बैठ गए तो आत्मा न मिलेगी। अगर ऐसी छोटी शर्तों से आत्मा का मिलना बंधा हो तो बड़ा सस्ता खेल हो गया। नहीं, आत्मा तो मिल जाएगी कहीं से भी। फिर भी जहां हम खड़े हैं वहां इतनी ही छोटी चीजों से फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम इतने ही छोटे हैं। जहां हम खड़े हैं इतनी क्षुद्र बातों से भी भेद पड़ेगा। कभी ध्यान करने बैठे हो तो ख्याल में आएगा। अगर जरा तिरछी जमीन है तो पता चलेगा कि उस जमीन ने ही सारा वक्त ले लिया। अगर पैर में जरा सा कंकड़ गड़ रहा है तो पता चलेगा कि परमात्मा पर ध्यान नहीं जा सका, कंकड़ पर ही ध्यान रह गया। एक जरा सी चींटी काट रही है तो पता चलेगा कि चींटी परमात्मा से ज्यादा बड़ी। परमात्मा की तरफ इतनी चेष्टा करके ध्यान नहीं जाता, और चींटी की तरफ रोकते हैं तो भी ध्यान जाता है। जहां हम खड़े हैं अति सीमाओं में घिरे, अति क्षुद्रताओं में घिरे, जहां हमारे ध्यान ने सिवाय क्षुद्र विषयों के और कुछ भी नहीं जाना है, वहां फर्क पड़ेगा। वहां इस बात से फर्क पड़ेगा कि कैसे आसन में बैठे, इस बात से फर्क पड़ेगा कैसी भूमि चुनी, इस बात से फर्क पड़ेगा कि किस चीज पर बैठे। क्यों फर्क पड़ जाएंगे? हमारे कारण से फर्क पड़ेगा। हमें इतनी छोटी चीजें परिवर्तित करती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो कबीर जैसे लोगों के वक्तव्य हमारे लिए खतरनाक सिद्ध भी हो जाते, क्योंकि हम कहते हैं ठीक। कबीर कहते हैं कि क्या आसन, और बिल्कुल ठीक कहते हैं, और बात बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन फिर भी जहां हम हैं वहां बिल्कुल ठीक नहीं। और सारे वक्तव्य इस जगत में रिलेटिव, सापेक्ष है, और जो लोग भी एब्सोल्यूट निरपेक्ष वक्तव्य देने की आदत से भर जाते हैं वे हमारे किसी काम के सिद्ध नहीं होते। जैसे कृष्णमूर्ति, उनके सारे वक्तव्य निरपेक्ष, एब्सोल्यूट, और इसलिए बिल्कुल बेकार, सही होते हुए भी बिल्कुल बेकार। वर्षों कोई सुनता रहे वहीं खड़ा रहेगा जहां खड़ा था, इंच भर यात्रा नहीं होगी। क्योंकि जिन चीजों से हम यात्रा कर सकते हैं उन सब का निषेध है। और बात बिल्कुल सही है, इसलिए समझ में आ जाएगी कि बात बिल्कुल सही है, समझ में आ जाएगी और अनुभव में कुछ भी ना आएगा। और समझ और अनुभव के बीच इतना फासला बना रहेगा कि उसकी पूर्ति कभी होनी संभव नहीं है। और कृष्णमूर्ति को सुनने वाले 40 साल से सुनने वाले लोग कभी मेरे पास आते, वो कहते हैं कि हम 40 साल से सुन रहे हैं, हम सब समझते हैं कि वो क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक समझते हैं, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी बिल्कुल पूरी, लेकिन पता नहीं कुछ होता क्यों नहीं। अगर उनसे कहो कि आसन ऐसा लगा
की क्या जरूरत, झंझट से भी बच गए। अब कोई विधि भी नहीं लगानी है, कोई धीरे धीरे अब उठकर बैठ जाएं, जो लोग लेटे हुए थे। आज हमारा मेरा इंटरनेट बार बार ध्यान में जा रहा है, तो असुविधा के लिए खेद है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। हमें जीवन में हर परिस्थितियों में अपनी लाइफ को मैनेज करना, हैंडल करना आना चाहिए। तो जो भी हुआ, इसके ध्यान का प्रोसेस अब हम समाप्त तो करते हैं यहाँ पर। आप सभी को मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। किसी को कुछ कहना हो तो आखिरी में हम अपनी बातें दूसरे से कहेंगे और अगले 3 मिनट में सेशन को टोटली ओवर करेंगे। मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जरूर अनीता जी। कभी कभी ऐसे होता है ना, हम पार्थिव दुनिया में रहते हैं और जैसे मेडिटेशन है ना, वो नहीं वापस आने को इच्छा होता है, तो घंटे भर अभी भी ऐसे लगता था कि नहीं वापस आओ, और घंटे 2 घंटा 3 घंटा भी बैठ जाओ। सी आई रीच अप टू दैट स्टेट, मतलब ऐसे। और नहीं अभी कुछ करने को, अभी बोलने को भी नहीं इच्छा होता है, मतलब बात करने को भी इच्छा नहीं होता है, एंड यू रीच दैट स्टेज। तो बट हम लोगों ने पार्थिव दुनिया में रहते हैं, तो एंड बहुत सारे काम रहता है, सो यू हैव टू कम बैक अगेन, यू एंटर टू दैट मुंडन वर्ल्ड। तो कभी कभी मुझे बड़ी अजीब लगता है। वो ऋषभ के साथ ऋषभ परासर और रिद्धि जैन करके है SLDP पे, हम लोगों ने रोज रोज ऐसे बैठते थे। ये सब सितंबर महीने में खत्म हो गया, बिकॉज दे वर हैंडलिंग माय डिजिटल मार्केटिंग। हम रोज रोज रिद्धि जैन, ऋषभ परासर और मैं, हम लोग रोज रोज ऐसे आधा आधा घंटा बैठते थे मेडिटेशन। फिर जब ये उन लोगों ने मेरा नहीं काम किया डिजिटल मार्केटिंग, तो ये मेडिटेशन मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, ऋषभ वो हम लोग का वाइब्रेशन मिलता है, तो हम लोग बैठते मेडिटेशन में, बैठते जूम पे हम लोग बैठते थे। देन ही डिड नॉट वांट टू डू दैट, लाइक नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सो लाइक कभी कभी ना ऐसे एक जगह में पहुंच जाते हो, यू डू नॉट फील लाइक टॉकिंग, बात भी करने को नहीं इच्छा होता है। और वो घंटा भर घंटे, अभी मैं 2 घंटा भी बैठ सकती थी, बट देन आई हैव टू कम बैक, लाइक आराम से मैं 2 घंटा भी शांति से बैठ सकती हूँ, आराम से। आई मीन यू रीच टू अ डिफरेंट
स्टेट ऑल टुगेदर वो वहाँ पे कुछ अजीब सी लगता है। यही देखिए, हम दिव्य दिव्य प्राणी हैं, लेकिन हम भूलोक में हैं। हम्म तो ये विडंबना रहती है, रहेगी। थोड़ा हैंडल करना सीखना है कि अच्छा लग रहा है मेडिटेशन, लेकिन फिर भी बाहर आना पड़ेगा। इट्स ओके। थोड़ा अपने अपने लाइफस्टाइल को, अपने टाइम को, रूटीन को थोड़ा एडजस्ट कीजिए। देखिए किस समय आप लंबी देर बैठ सकते हैं, उस समय ध्यान में बैठिए। हम्म और ये अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए, हो ही रहा है, होना चाहिए। हम 2 घंटे 5 घंटे आराम से बैठ सकें। तो थोड़ा सा अपने लाइफ को ऐसा डिसिप्लिन बनाएं कि हम्म आप 5 घंटे के लिए भी अपना काम छोड़े तो प्रभावित ना हो। हम्म वही सीखना है। हमें जीवन में भागदौड़ नहीं करनी। अगर हम स्वधर्म को पहचानते हैं, निभाते हैं, तो प्रकृति की तरफ से इतना गिफ्ट भी मिलता है। हम्म नहीं भी पहचानते हैं, अगर पहचानने की चाह रखते हैं, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो डिवाइन कॉपरेट करता है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा धीरे धीरे आपको स्ट्रीमलाइन कीजिए अपने लाइफ को। जो लोग जुड़ना चाहें, जो लोग टाइम देना चाहें ध्यान के लिए, उनका स्वागत है। जो लोग नहीं करते हैं इसको, वो उनको भी स्वीकार करें, और समय समय की बात है किसका कितना इंटरेस्ट रहता है। तो जो लोग जुड़े उनका स्वागत, जो लोग नहीं जुड़े उनके बारे में सोचना नहीं, क्यों नहीं है। हमको पता नहीं चलता कि कहाँ पे पहुंच जाते हैं सर। इट टेक्स यू टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। पता नहीं चलता है एंड यू रिमेन इन दैट स्टेट। वो आने को नहीं वापस। इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। मतलब वो वापस आने को नहीं इच्छा होता है। अरे मुझे मतलब आँख खुलने को भी नहीं इच्छा था। सो आई वाज कि अरे क्या ये क्या हो रहा है करके। अच्छा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है। गुड। थोड़ा थोड़ा प्रार्थना कीजिए प्रभु से, प्रभु मेरी जिंदगी को ऐसा बनाओ कि मैं 2 4 घंटे के लिए तो बैठ सकूं ध्यान में। मेरी जिंदगी इतनी व्यवस्थित हो, इतनी स्ट्रीमलाइंड हो, 2 4 घंटे बैठने के लिए मुझे सोचना ना पड़े। धीरे धीरे हो जाएगा। और किन्हीं को कुछ कहना है? सर मेरे को ध्यान में ज्यादा कुछ तो नहीं दिखता है, पर मैं करताल गई थी। जी करताल गई थी, वहां स्टेज पे हम पत्री सर के साथ 2 घंटे लगातार बैठे थे। तो मुझे वहां पर ऑटोमेटिक कितने पिरामिड दिखे थे, वो ओंकारेश्वर वाले। और साथ में एक बुद्धा, बहुत मासूम से बुद्धा मेरे गाल पे आके लग गए थे। और दूसरे दिन तो फिर हम ओंकारेश्वर देखने चले गए, और सेम कंडीशन मैंने वहां पर देखी। तो मुझे वो बात बहुत आज तक लगती है कि कभी नहीं दिखा, और वो टाइम मुझे सब दिखा। तो हम्म। इसके पीछे आप क्या बोलेंगे कि वहां के वाइब्रेशन कुछ ऐसे थे, या फिर आप सवाल आपके पास है, जवाब आपके पास है। नहीं है तो सही मेरे पास। पर फिर ओके। अभी अपन कल्पना करके बैठो कि शायद कभी कुछ दिखेगा, तो कभी मेरे को दिखाने में शून्य तो हो जाती हूँ, पर मुझे कुछ दिखता नहीं। आपने किनसे ध्यान सीखा है? मैंने विधि विधि विद्यार्थी के ग्रुप से शुरू किया है सर। तो वहां पे ऐसा बोलते हैं क्या कि ध्यान का मतलब है कि दिखना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ विजन हो तो ध्यान हो? नहीं। नहीं, ऐसा आपने कुछ गलत कंसेप्ट, इनकरेक्ट कंसेप्ट अपने मन में क्यों बैठा रहे हैं? नहीं। बैठा तो नहीं रही सर, पर वो जो दिखना करताल का दिखना दिखना ध्यान नहीं है। जी जी शून्य में होना ही ध्यान। जी सर। अपने मन से ये इनकरेक्ट कंसेप्ट बाहर निकालिए कि ध्यान का मतलब दिखे। दिख रहा है मतलब वो थर्ड आई का वो प्रोसेस है, ओके। थर्ड आई विजन है। हमारी जो काफी। नॉन फिजिकल रियलिटी है, हाँ जी। जो हम शरीर के अलावा जो हम हैं, बहुत कुछ है। शरीर तो बहुत छोटा परसेंटेज है। अगर परसेंट के हिसाब से देखें, वैसे एग्जैक्ट परसेंट निकालना मुश्किल है, लेकिन फिर भी तो वो 1% होगा। 99% तो हमें अपना पता ही नहीं है अपने बारे में।
तो वो थोड़ा-थोड़ा दिखता है, पता चलता है। जब पता चले तो ठीक है, वो दिखना कोई ज़रूरी नहीं है जी। और चाहे कुछ भी दिखे, वो बदलता रहता है, नया-नया आता रहता है। कितना भी दिख जाए, स्टार्टिंग उससे अभी और आगे दिखने को है। जी, जी। तो स्टार्टिंग में सर मुझे एक आँख बहुत दिखती रही काफ़ी दिन तक। बस आँख बंद करती थी, मुझे एक आइज़ दिखती थी। वो कभी खुली दिखती थी, कभी बंद और अब नहीं दिखती। ठीक है, जो इस समय जो हो वो अपने आप जो हो वो ठीक है। जब हो तब सोचना नहीं, ये क्या हो रहा है, जब नहीं हो तब ये सोचना नहीं कि क्यों नहीं हो रहा है। दोनों ही करें तो आपकी ये नासमझी है, नादानी। डोंट डू दिस मिस्टेक। ओके, सिर्फ आँख बंद करें और शून्य में थैंक यू सर। हुँ, और किन्हीं को कुछ सर ये ग्राउंडिंग क्या होती है? थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए? कि ध्यान ग्राउंड करते ग्राउंड क्या है? ग्राउंड मतलब देखिए हर एक शब्द में ही मतलब छिपा है। हुँ। व्हाट इज़ ग्राउंड बताइए? मंजू लता जी आप बोल रही हैं लेकिन आपका म्यूट है। कौन-कौन ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं? तो जमीन वो बोलिए। क्योंकि मैं तो थर्ड फ्लोर पे रहता हूँ। तो बेस बेस आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं? ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले कौन हैं? तो आगे आइए। अरे सब लोग बोलना सीखिए। देखिए, सिर्फ वन वे ट्रैफिक मत रखिए कि बस बाबा रंजन बोल रहे हैं। अंत में और शुरुआत में यूजुअली मैं बात करता हूँ, बात कीजिए। जी। चेक करेंगे ना तो ज़्यादा आप सर हम सीखेंगे। ग्राउंड पे भी रहते हैं, फर्स्ट पे भी रहते हैं। अभी अभी ग्राउंड पे हो कि नहीं हो? अभी फर्स्ट पे हैं। हाँ, तो फिर छोड़ो, यू आर नॉट क्वालिफाइड। कौन ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं? तो आगे आइए। सर बताइए। हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। वेरी नाइस। तो बताइए मीना जी, ग्राउंड का मतलब क्या होता है? ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर में ग्राउंड का मतलब क्या है? जमीन। हाँ, जमीन। तो जमीन से जुड़ना, हम्म। कहते हैं ना गांधी जी जमीन से जुड़े हुए थे। हाँ जी। तो जमीन से जुड़ना ग्राउंडिंग है। हमारे भीतर दिव्यता भी है और पृथ्वीता भी है। पृथ्वीता जैसा शब्द कोई नहीं है, मैं बताऊं, पृथ्वी प्राण भी है और ऊपर का दिव्य प्राण, सूर्य प्राण, स्काई कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस भी है। हम दोनों के जोड़ है। तो ध्यान में हम जब ज्यादा देर बैठते हैं तो हम ऊपर थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, हम अपने हायर कॉन्शियसनेस में अवेयरनेस में ज्यादा आ जाते हैं। तो फिर लेकिन हमको जल धरती पे जीना है। तो काम करने में, बोलने में दिक्कत होती है। मेडिटेशन के बाद अनीता जी बता रही हैं आंख खोलने का मन ही नहीं कर रहा, क्या हो रहा है? वो हायर कॉन्शियसनेस में ज्यादा चले गए हो। तो धरती से जुड़ेंगे, ग्राउंड से जुड़ेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। और असली बात वही है, मल्टी डायमेंशनल प्राणी के रूप में हम जब चाहे ऊपर जा सके, जो अब ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दोनों पे रहते हैं। जब चाहे तो ऊपर फ्लोर पे जा सके, जब चाहे तो नीचे फ्लोर पे आ सके। अगर कभी ऐसा हो जाए कि ऊपर जा नहीं सकते, कमर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, तो आपके पास फर्स्ट फ्लोर है भी, कोई काम का नहीं है। अभी ये ऊपर हो गए, आपने ऐसी गंदगी कर रखी है नीचे ग्राउंड फ्लोर में कि आप नीचे उतर नहीं सकते, तो है भी तो भी कोई काम का नहीं है। तो आपके नीचे के चक्रों में प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, आप नीचे उतर सकें। आपका हायर चक्रास, थर्ड आई एक्टिव होना चाहिए, क्राउन एक्टिव होना चाहिए। जब चाहे तो जा सकें ऊपर, जब चाहे तो श्री कृष्ण से बात कर सकें, जब चाहे इस मास्टर से मिलना है उससे बोल सकें, बाबा जी से बात करना है तो बोले बाबा जी आओ अभी बात करेंगे। एबिलिटी होनी चाहिए सब में, तो बिल्कुल क्लियर रहेगा सभी नाड़ी मंडल। तो होगा, हो रहा है। हमारे भीतर वो पात्रता चाहिए, जब चाहे तो ऊपर, जब चाहे तो नीचे। नीचे आने के लिए ग्राउंडिंग है।
आप सर कैसे नीचे करते कोर पे ग्राउंड? चले जाइए, आप पृथ्वी से जुड़ जाइए। सर उसका तरीका बताएं किस तरह से की जाती है ग्राउंडिंग? रेनू, अभी तुम फर्स्ट फ्लोर पे हो ना, जाओ ग्राउंड फ्लोर पे जाओ तो अभी, जो जो जिनके जिनके पास ग्राउंड फ्लोर का ऑप्शन है, जाइए ग्राउंड फ्लोर पे नीचे। क्या करना है, नीचे उतरना है, स्टेप डाउन करना है। जाइए पृथ्वी पे, जाइए पृथ्वी को टच कीजिए। सबसे बेसिक बात तो वही है। जाइए मिट्टी को टच कीजिए, मिट्टी पे चलिए, घास पे चलिए। घास पे चलें तो भी ठीक है, मिट्टी पे चलें, घास के लिए सबसे आसान तरीका तो वो है। मिट्टी से जुड़े हुए पेड़ होते हैं, पेड़ से जुड़े, पेड़ को हक करें। पेड़ नहीं मिलेगा, नहीं है आपके आसपास पार्क, पौधों के साथ रहें, पौधों को टच करें, पौधों को टच किए हुए बैठें, पौधों की बागवानी करें, गार्डनिंग करें, प्लांटेशन करें, उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करें। अगर आपके पास पालतू जानवर हैं, उनको हक करें, छोटे बच्चे हैं तो उनको हक करें, स्नान कर लें। पानी भी पृथ्वी के नज़दीक है, पृथ्वी सबसे स्थूल है और जल उससे थोड़ा-सा कम स्थूल। तो इस तरह से ग्राउंडिंग हो जाती है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। बस पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो यही चीज़ कई-कई सालों तक चल सकती है, कई सालों तक आदमी परेशान रह सकता हम्म, है। इसीलिए जीवन में सिखाने वाले का महत्व है। जो हमारी नज़र में जो नॉलेजेबल हैं, उसके संपर्क में बने रहना, उसको सुनते रहना चाहिए और उसके पास रहना चाहिए। हाँ, कुसुम बोलिए। थैंक यू सर। भूमिका जी कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो। जी। हेलो। सर हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे बोलते हैं ना कि हमने जब ध्यान करना है तो पानी पी के बैठना है, ऐसा तो कोई कंपल्सरी नहीं है, ऐसा अगर आपने आपने अच्छा देखिए, आपने जहाँ से ध्यान सीखा होगा ना, वहाँ पे बताया होगा। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर आप गर्म प्रदेश में हैं, कहाँ पे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो पंजाब से बोल रही हूँ। हाँ, तो पंजाब में गर्मी तो शुरू हो गई है, तो दिल्ली में शुरू हो गई तो गर्मी भी पंजाब में भी हो गई होगी। हाँ जी। तो आप पानी पी कर बैठें, फिर आपके लिए ठीक है। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, अगर हमने पानी पिया तो कई बार हम ज्यादा पानी पी लिया, कुछ हमें लगता है कि हम बैठ नहीं पा रहे, हमें लगता है कि हम वॉशरूम जाके आए, तो सर फिर क्या मतलब कराना कई चाहिए? बार ऐसे क्या? होता है ना, पानी पीते ही हमें लगता है कि तो देखिए, ये क्या है ना, आप नेचर के कॉल को, नेचर के अर्ज को कभी भी हमें अ, वो रोकना नहीं चाहिए। प्रकृति के साथ हार्मनी में हम रहेंगे ना, तो वो अच्छा है। तो गो फॉर नेचर कॉल, फिर आकर बैठ जाइए आँख बंद करके, इसमें क्या है? और बात आपको समझ में आ रही है तो थोड़ा-सा तो पानी पी, टूटा हुआ ध्यान होगा ना, मतलब एक बार। एक बार थोड़ी देर के लिए आँख खोल लेने से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके। आप मोबाइल मत देखने लग जाइए, कुछ ठीक है। बात करने मत लग जाइए, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और बाकी आपको समझ में आ गई है, आपकी अपनी बॉडी बॉडी कैपेसिटी, बॉडी के लिए थोड़ा कम पानी पिएँ, आधा ग्लास पानी पिएँ या जो भी है, थोड़ा-सा कम पिएँ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ओके? हाँ जी, थैंक यू। कुसुम जी पूछिए सवाल आपका। सर नमस्ते। नमस्ते। ये 334 का मीनिंग पूछना था। कल जो क्या श्लोक पढ़िए, आपके पास भगवत गीता है? हाँ जी, पढ़िए, ये श्लोक पढ़िए। इंद्रियस्य अर्थे समद्वेषो व्यवस्थितौ तयो न वश्यम आगच्छेत तौ हि अस्य परिपन्थिनः। उसमें शब्दार्थ दिया हुआ है, हाँ जी, शब्दार्थ पढ़िए। ये इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इंद्रियाँ क्या होती हैं? इंद्रियों के एग्जाम्पल दीजिए, नाम बताइए। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं और 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं। यहाँ पे सिर्फ इंद्रियों के बारे में है।
हाँ, इंद्रियां जो आँख, नाक, कान, मुंह। तो जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो अर्थ हैं, इंद्रियां जिनमें अर्थ ढूंढती हैं, जिसमें मीनिंग ढूंढती हैं, जिसमें इंटरेस्ट दिखाती हैं, उनको आप उनमें इंद्रियां ना जाएं। ये इंद्रियों का स्वभाव है कि वो जाएगा जिसमें उसका राग या द्वेष है, जो उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है उसमें वो जाता है, जिसमें वो अर्थ ढूंढता है। उसमें इंद्रियों को ना जाने दें, अवेयर रहें अपने सेंसेस पर। आपका रेगुलेशन, कल्चर चाहिए, कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल से ज्यादा अच्छा वर्ड है कल्चर। कंट्रोल में ना दमन आ जाता है, तो वैसे 6 डिसिप्लिन में दम भी एक बात है, लेकिन वो फोर्सफुली ना हो, वो अवेयरनेस वाला हो। अगर फोर्सफुली हम बंद कर दें लेकिन मन से हम ख्याल करते रहें तो वो भी ठीक नहीं है। अवेयरनेस से संयम हो, कल्चर हो, तो फिर जब हम अपने आप को हायर के एक्सपीरियंस में ले जा रहे हैं, जितना हमारे पास हायर का एक्सपीरियंस हो जाएगा उतना हम खुद ही लोअर एक्सपीरियंस में, इंद्रियों के अर्थ में, राग में, विषय में नहीं जाना चाहेंगे। तो इंद्रियों में संयम करना एक बात है, और परम में स्थित होना, वो इस श्लोक में एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आगे पीछे भी बात ये आई है। परम अवस्था में हमें अपने स्वयं में स्थिर होते हुए परम अवस्था को पाना, उसको महसूस करना, उसमें जीना, हायर कॉन्शियसनेस, ब्रह्म। तो फिर इंद्रियों में संयम स्थिर होता है। बी अवेयर, कहाँ कहाँ मेरी ज्ञानेंद्रियां, मेरे चक्षु, मेरे नेत्र, मेरे कान, मेरा मन कहाँ कहाँ भाग रहा है, कहाँ कहाँ भागता है। उस टेंडेंसी को समझें और उसे कल्चर करें। ओके, थैंक यू। आज पूर्णिमा है, तो आज सभी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा रहें, थोड़ा सुने ओशो के डिस्कोर्स को। मैंने भेजा है चैट में।